हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ईच एंड एवरीवन इज फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज। और गाइज, आज मैं आपके इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ जो क्वांट में सिंप्लीफिकेशन आता है या फिर हम जो भी कैलकुलेशन करते हैं उनको कैसे स्पीड में करना है, ये बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको टेबल लर्न करने हैं 11 to 30 तक। आपको 30 तक टेबल लर्न करने हैं। उससे ज़्यादा भी आप करोगे तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको 30 तक टेबल लर्न करने ही है। उसके लिए आप ऐसे कोई भी पेजेस पे या बुक पे ये टेबल लिख के रखो, और जहाँ पे भी आप पढ़ने के लिए बैठते हो वहाँ पे ये बुक रख दो। जब भी आप क्वांट पढ़ते हो उसके आप 15 मिनट पहले ये जो टेबल है वो एक बार रिवाइज कर लो, तो आपको टेबल लर्न करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये डेली पढ़ोगे तो आपके टेबल ऑटोमेटिकली आपके लर्न हो जाएंगे। और आपको टेबल ऐसे लर्न करना है कि आपको टिप्स पे रटे होने चाहिए। जैसे कि अगर किसी प्रॉब्लम में आया कि 12 into 6, तो आपको जल्दी से याद होना चाहिए कि 12 into 6 72। तो आपको ये याद करते नहीं बैठना है कि 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, ऐसे नहीं करना है। आपको जल्दी से याद आना चाहिए कि 12 into 6 72 होता है। तो आपको ऐसे टेबल लर्न करना है। तो ये आपको ऐसे लिख के रखने हैं एक पेज पे, और फिर इसको डेली रिवाइज करना है। नेक्स्ट आपको लर्न करने हैं ये परसेंटेज वैल्यू। ये परसेंटेज वैल्यू आपको क्वांट में बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करेगा, डीआई में बहुत ही इसका इम्पॉर्टेंट है। और जो भी आप अरिथमेटिक के भी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तब भी आपका ये वैल्यूज़ आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आएगी। तो इसको आपको एकदम से रट के रखना है। इसको भी आपको डेली रिवाइज करना है, तो ये भी आपके इजीली याद हो जाएंगे। कुछ कुछ जो ऐसे हैं जो हमेशा एग्जाम में रिपीट होते हैं, जैसे कि 33.3%, 25%, 20%, 16.67%, 5%, 75%, 12.5%, 9.09%। तो ये जो है वो डेली एग्जाम में पूछते हैं, तो इसकी वैल्यू तो आपको याद करके ही रखनी है। जैसे कि अगर एग्जाम में 100% आए तो 100% की वैल्यू होती है 1, 50% की वैल्यू होती है 1/2, 33.33% की वैल्यू होती है 1/3। तो ऐसे आपको ये वैल्यू याद रखनी है। ऐसे ही आपको टेबल बना के लिख के रखना है, इसको डेली प्रैक्टिस करना है। अगर अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके बताती हूँ कि ये वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर एक सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम आया, जैसे कि 33.33% इंटू 6 + 2, अगर ये एग्ज़ाम में आया तो आपको अगर इसकी वैल्यू नहीं पता रही तो आप पहले इसको कैलकुलेट करने लगोगे और इसमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। लेकिन आपको 33.33 की वैल्यू पता है कि 1/3 होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 1/3 लिखोगे, इंटू 6 करोगे, +2 करोगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो देखिए कितनी जल्दी वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो गई, 1 सेकंड भी नहीं लगा। लेकिन अगर आपको इसकी वैल्यू ही नहीं पता है तब आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत टाइम जाएगा, और एग्जाम में हमें टाइम ही बचाना होता है। इसलिए हमें ये वैल्यूज लर्न करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आपको करना है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आपको स्क्वायर लर्न करने हैं 30 तक। आप 30 से ज़्यादा भी कर सकते हो। अगर आप 50 तक करते हो तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन आपको एटलीस्ट 30 तक तो भी स्क्वायर लर्न करने हैं। तो आपको ऐसे स्क्वायर लिख के रखना है 30 तक, और इसको डेली रिवाइज करना है। 30 तक स्क्वायर करने के बाद उसके बाद आपको कुछ ट्रिक भी लगेगी कि आगे की स्क्वायर कैसे लर्न करना है। तो यहाँ पे आपको मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखी है, जैसे कि ये 5 की ट्रिक है। अगर किसी भी यूनिट डिजिट में 5 होता है तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं बताने वाली हूँ। कि देखिए यहाँ पे मैंने 35 लिया, तो 35 का अगर आपको स्क्वायर करना है तो पहले इस 5 का स्क्वायर कर लेंगे 25, और इस 3 के हमको नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 4 हो जाएगा 12, और ये 5 का स्क्वायर 25। तो 1225, ये इसका 35 का स्क्वायर निकल गया। वैसे अगर ये 65 का हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो 65 के यूनिट डिजिट में है 25, तो ये 25, तो 5 का स्क्वायर आ गया ये 25। और यहाँ पे हम लोग 6 के नेक्स्ट नंबर को, यहाँ पे हम 6 के नेक्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 का नेक्स्ट नंबर है 7, तो 6 × 7 हो जाएगा 42। तो 4225, ये 65 का स्क्वायर निकल गया। यही ट्रिक यूज करना है जब भी यूनिट डिजिट में 5 होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमें 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे 56 है, तो 56 को हम लोग अगर हमको ट्रिक से स्क्वायर निकलना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इस 6 का स्क्वायर कर लेंगे। इस 6 का स्क्वायर है 36, और नेक्स्ट हम इस 5 का स्क्वायर करेंगे, तो इस 5 का स्क्वायर है 25। अब इन दोनों नंबर को कंबाइन लिख लेंगे, जैसे कि 2536, ऐसे कंबाइन लिख लिया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो ये जो 56 है इसके डिजिट को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × 6, और ये जो 2 है इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए 5 × 6 × 2, तो ये हो गया 60। अब इस 60 को हमें इस नंबर में ऐड करना है। तो जब भी हम ये नंबर में ऐड करेंगे तो हमें हमेशा यूनिट डिजिट नंबर स्किप करके ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे मैंने ऐड किया है। तो ये यूनिट डिजिट नंबर हम स्किप करके यहाँ पे ऐड करेंगे, और फिर जब इसका एडिशन करेंगे तो ये 6 एज इट इज आ जाएगा। 3 + 0 3 हो जाएगा,
5 + 6 हो जाएगा 11, तो यहाँ पे 1 लिया और ये कैरी आ गया तो ये 3, तो 3136 ये 56 का स्क्वायर आ गया। आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, आपको इसके डेली जब भी आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये ट्रिक आपको अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो आप डेली सॉल्व करोगे तो आपको ये इस ट्रिक को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और आपको एक ही सेकंड में कोई किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल लोगे। नेक्स्ट आपको क्यूब रूट लर्न करने हैं। क्यूब रूट आपको एटलीस्ट 20 तक लर्न करने हैं। 20 तक भी अपने क्यूब रूट लर्न के लिए तो बहुत ज़्यादा है, तो ये आपको मैंने यहाँ पे 20 तक क्यूब लिख के रखी है, तो आपको भी ऐसे ही लिख के रखना है और देन आपको इसके रिवाइज करने हैं। डेली रिवाइज करोगे तो ये आपका लर्न हो जाएगा। नेक्स्ट आपको 20 तक क्यूब लर्न करने के बाद उसकी कुछ क्यूब रूट की नेक्स्ट आपको क्या करना है, क्यूब रूट की कुछ जैसे आपने क्यूब लर्न किए वैसे आपको क्यूब रूट भी लर्न करने हैं और यहाँ पे आपको क्यूब रूट की ट्रिक भी देखनी है। तो देखिए जब भी आप किसी भी क्यूब रूट को निकालते हुए यूनिट डिजिट में 1 होगा तो उसके यूनिट डिजिट में आंसर 1 ही आएगा, 4 होगा तो 4 ही आएगा, 9 होगा तो 9 ही आएगा, 5 होगा तो 5 ही आएगा, 6 होगा तो 6 ही आएगा। लेकिन 2 होगा तो उसके यूनिट डिजिट में 8 आएगा और 8 होगा तो इसके यूनिट डिजिट में 2 होगा, ये वाइस वर्सा होगा। वैसे 3 होगा तो 3 के यूनिट डिजिट में 7 होगा और 7 के होगा तो 7 के यूनिट डिजिट में 3 होगा। यही दोनों एक एक्सेप्शनल है, ये 4 नंबर, बाकी सब में जो जिनका है वही आएगा। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ जैसे कि 2197 इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 7 है तो 7 यूनिट डिजिट है, तो 7 जब भी यूनिट डिजिट किसी का 7 होता है तो इसकी वैल्यू उसके यूनिट डिजिट में 3 आएगा, तो हमें यहाँ पे 3 लिख लेंगे। उसके बाद ये जो 3 नंबर है ये 3 नंबर हमें स्किप करना है और ये 2 का देखना है, ये 2 किसके क्यूब के पास होता है। तो ये जो 2 है ये 1 के क्यूब के पास में है, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब होता है 8। तो ये जो 2 है ये 1 के क्यूब के पास में है, तो इसलिए आपको यहाँ पे 1 वैल्यू लिखना है, नियर क्यूब 1 लेना है। 13 मतलब 2197 ये 13 का क्यूब रूट निकल गया। वैसे ये मैंने दूसरा एग्जांपल लिया है 12167, तो देखिए यहाँ पे 7 ही है, तो 7 जब भी रहता है तो हमें 3 लेना होता है, तो मैंने यहाँ पे 3 लिया। फिर हम लोग 3 नंबर स्किप कर देंगे और ये 12 लिखेंगे। 12 किसके क्यूब के नज़दीक आता है, तो देखिए 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब है 8 और 3 का क्यूब है 27, मतलब ये 8 और 27 के नज़दीक आता है। तो सबसे नज़दीक आता है 8 के, तो 8 है 2 का क्यूब, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 लेंगे। तो 12167 का क्यूब रूट हमें 23 मिल गया। वैसे ही आपको क्यूब रूट की ट्रिक भी आपको रोज प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट आपको कुछ मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक लिख के रखना है। जैसे मैंने यहाँ पे 525, 125 और 625 की लिखी है। तो जब भी हम किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 46242 है और इसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें सिंपली क्या करना है, 46242 को हम 2 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। 5 से मल्टीप्लिकेशन करने से अच्छा हम 2 से इस नंबर को जल्दी से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस नंबर को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो 231210 आएगा और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 231210, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको डेली प्रैक्टिस करना है। वैसे ही मल्टीप्लाई बाय अगर 25 से करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 25 से इस 4868 को करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन 4868 को हम लोग अगर 4 से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो इजी हो जाएगा। तो 4 से अगर इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो 1217 आएगा और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 2 0 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 121700। वैसे ही आपको मल्टीप्लाई बाय 125 की भी ट्रिक को अप्लाई करना है। 125 मल्टीप्लाई बाय अगर 125 को करना है, डिवाइड बाय 8 से करेंगे किसी भी नंबर को, उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका आंसर भी ऐसा आ जाएगा। तो ये जो ट्रिक है ये आपको सारी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको याद रहेगी, नहीं तो आप ये भूल जाओगे। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई बाय 620 है। अगर हमें 625 से मल्टीप्लाई करना है तो इसको किसी भी नंबर को हम लोग पहले डिवाइड कर देंगे 16 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो यही था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को बेल आइकॉन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय बाय।